ईरान के जदीद मिसाइल इसराइल में खौफ बढ़ा रहे हैं। मिसाइल के टुकड़े दूर दूर तक फैल जाते हैं, जिससे नुकसान ज्यादा होता है। अल जजीरा टीवी के मुताबिक ईरान के नए मिसाइलों को रोकना मुश्किल है, इसीलिए मिसाइल हमलों से होने वाले नुकसानात को सेंसर किया जा रहा है। पासदारान इनकलाब की इसराइल पर हमलों की नई लहर। मिसाइल के टुकड़े वस्ती इसराइल के मुतादिद मकामात पर गिरे। इसराइली मीडिया के मुताबिक फजा में तबाह मिसाइल का मलबा कई मकामात पर गिरा। पासदारान इनकलाब का दुश्मन के अहदाफ को मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा। 4 अमरीकी फजाई अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया। इसराइल का ईरान पर बड़े पैमाने पर हमलों का दावा। महर न्यूज के मुताबिक सूबा मरकजी पर हमलों में 5 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हुए। फारस न्यूज के मुताबिक खुमैन में लड़कों के स्कूल को निशाना बनाया गया। इसराइली फौज ने दावा किया है कि तेहरान में मेहराबाद हवाई अड्डे पर फिजाई हमले में शहीद आयतुल्लाह खामनाई के ज़रिए इस्तेमाल तैयारा तबाह कर दिया गया। अल जजीरा के मुताबिक तेहरान के मुख्तलिफ मकामात पर धुआं उठते देखा गया। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक ईरान पर हमलों में अब तक 1444 अफराद शहीद और 18,500 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। सिर्फ तेहरान में शहदा की तादाद 503 है। 5,700 अफराद जख्मी हैं। इराकी दारुल हुकूमत बगदाद में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले में 10 अमरीकी फौजी हलाक हो गए। रूसी टीवी RT का दावा। अमरीकी अड्डे विक्टोरिया पर रॉकेटों और ड्रोन से हमला किया गया। इराकी सिक्योरिटी जराये के मुताबिक बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी अड्डे को 3 ड्रोन और रॉकेटों से निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक बगदाद में अमरीकी अड्डे पर इराकी मज़ाहमतकारों ने हमला किया है। मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर फुजीरा के सनती जोन में ईरान के ड्रोन हमले के बाद आग भड़क उठी। सिविल डिफेंस की टीमें आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। ड्रोन हमले के बाद दुबई एयरपोर्ट पर तैयारों की आमदोरफ्त मुअत्तल। आज शेड्यूल्ड कुछ परवाजें मनसूख कर दी गई। एमिरेट्स एयरलाइन का फजाई ऑपरेशन महदूद करने का ऐलान। अल जजीरा के मुताबिक गुज़िश्ता रात ड्रोन हमले में फ्यूल टैंक को निशाना बनाया गया था, जिसके बाद आग लग गई थी। अबू धाबी के इलाके अल बहियान में मिसाइल गाड़ी पर आग आकर गिरा। एक शख्स जाँ बहक हुआ, ताल्लुक फलस्तीन से है। आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए सदर ट्रंप की मदद की अपील। जापान, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया का अपने बहरी जहाज भेजने से इनकार। तीनों मुल्कों का बगैर पायलट तैयारों के जरिए निगरानी और सिफारती कोशिशों को तरजीह देने का फैसला। बरतानवी वजीर आजम केयर स्टार्मर ने ट्रंप को बताया, बरतानिया तैयार नहीं। बरतानवी वजीर तवानाई एडमिली बैन ने कहा, हुकूमत इस बात का जायजा ले रही है कि आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए क्या किया जा सकता है। वज़रा गौर कर रहे हैं कि बारूदी सुरंगें तलाश करने वाले ड्रोन भेजे जाएं। यूरोपीय खारजा पॉलिसी चीफ का कहना है, यूरोपीय यूनियन आबनाए हुर्मुज़ खुले रखने के इक़दाम पर गौर करेगी। अगर नेटो ने आबनाए हुर्मुज़ को खुला रखने में मदद ना की तो मुस्तकबिल की सूरत हाल बहुत खराब हो सकती है। अमरीकी सदर ने खबरदार कर दिया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, जिस तरह अमरीका ने रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन की मदद की, तवक्को करते हैं यूरोप आबनाए हुर्मुज़ के मामले में मदद करेगा। इसराइल आबनाए हुर्मुज़ को महफूज बनाने के लिए अमरीका के साथ काम कर रहा है। चीन अपनी तेल की ज़रूरियात का तकरीबन 90% आबनाए हुर्मुज़ के जरिए हासिल करता है। इसलिए बीजिंग को इस अहम बहरी रास्ते को खुला रखने में किरदार अदा करना चाहिए। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल यही रही तो इनका मुतवक्का दौरा चीन भी मुलतवी हो सकता है। ईरान से बात कर रहे हैं, मगर वो जंग के खात्मे पर डील के लिए तैयार नहीं। ईरान की फौजी सलाहियत को 2 हफ्तों में ख़त्म कर दिया गया, लेकिन वो अब भी मसाइल पैदा कर सकता है। बैनुल-अक़वामी मार्केटों में खाम तेल की कीमतों में मजीद इजाफा। लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत 1.51% इजाफे से $104.69 फी बैरल हो गई। वेस्ट टेक्सास खाम तेल की कीमत में भी 0.86% का इजाफा। कीमत $99.52 फी बैरल हो गई। तेल की बड़ी अमरीकी कंपनियों ने अमरीका में तवानाई का बहरान मजीद संगीन होने का खदशा जाहिर कर दिया।
वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है अमेरिका की बड़ी तेल कंपनियां एक्सिन, शेरून और कोनेको फिलिप्स के चीफ एग्जीक्यूटिव्स ने व्हाइट हाउस में वजीर तवानाई क्रिस व्हाइट और वजीर दाखिला डॉग बर्गमैन से मुलाकात में बताया आबनाए होर्मुज़ से तवानाई की तरसील में रुकावटें बैनुल-अक़वामी तेल मंडी में उतार चढ़ाव पैदा करती रहेंगी। मशरिक़ वस्ता में जंग के बायस एशियाई स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान बरकरार। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 4,687 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,49,178 पॉइंट्स पर बंद हुआ। टोक्यो का नकाई इंडेक्स में 0.4% नीचे आ गया। शंघाई का SSE कॉम्पोजिट इंडेक्स 0.4%। बम्बई के सेंसेक इंडेक्स में 0.35% कमी रिकॉर्ड की गई। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स में 1% और जनूबी कोरिया के कोस्पी इंडेक्स में 0.7% इजाफा रिकॉर्ड। मशरिक़ वस्ता में हमलों से खलीजी मुल्कों को 1990 के बाद बदतरीन मुआशी बहरान का सामना करना पड़ सकता है। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक खित्ते में जंग से खलीजी मईशत को शदीद नुकसान हो सकता है। आबनाए होर्मुज़ की बंद से कतर और कुवैत की मईशत ज्यादा मुतासिर होगी। गुज़रगा 2 माह बंद रही तो GDP में 14% कमी का खदशा है। UAE और सऊदी अरब की GDP में 3 से 5% तक कमी हो सकती है। पाक फौज की अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के खिलाफ फैसला कुन जवाबी कार्रवाइयां। बागजोड़ सेक्टर में पाक अफगान सरहद से मुल्हका अफगान तालिबान की पोस्टों को तबाह कर दिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कुरम सेक्टर में भी अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के अहम ठिकानों को निशाना बनाया। मुतादिद खवारिज जहन्नम वासल, कई फरार हो गए। ऑपरेशन गज़ब लिल हक में अपने अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा। पाकिस्तान के लिए IMF का $1 अरब 40 करोड़ का रेजिलियंस फंड प्रोग्राम। क्लाइमेट फाइनेंसिंग की अगली किस्त के लिए IMF शराइत पर अमल दरामद जारी। वजारत खजाना के ज़राए का कहना है कि IMF की शर्त पर क्लाइमेट बजट के लिए नया तरीकाकार तय कर दिया गया। तमाम सरकारी खर्चात की निशानदेही की जा रही है। क्लाइमेट बजट टैगिंग और सब्सिडीज IMF प्रोग्राम की लाजमी शर्त है। पेट्रोल और डीजल पर ₹2.5 फी लीटर क्लाइमेट सपोर्ट लेवी आयद कर दी गई। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के दूसरे जायजे की कामयाबी में कोई रुकावट नहीं। पाकिस्तान को क्लाइमेट फाइनेंसिंग प्रोग्राम की दूसरी किस्त में $20 करोड़ मिलेंगे। PTA का टेलीकॉम कंपनियों को 5G लाइसेंस रवा हफ्ते जारी करने का फैसला। हुकाम के मुताबिक बोली में कामयाब तीनों टेलीकॉम कंपनियों को एक साथ लाइसेंस का इजरा किया जाएगा। हर कंपनी $1.5 करोड़ की बैंक गारंटी लाइसेंस शराइत पर पूरा उतरने के लिए जमा करवाएगी। CEO वाटर कॉरपोरेशन ने सानेह गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए कायम जुडिशल कमीशन में सवालनामे का जवाब जमा करवा दिया। रिपोर्ट में कहा गया है 11:13 पर आग की इतला मिलते ही हाइड्रेंट्स पर इमरजेंसी नाफिज करके बाउजर रवाना किए गए। इब्तदाई तौर पर नीपा, सफूरा और सफी हसन हाइड्रेंट से बाउजर भेजे गए। आग की शिद्दत बढ़ी तो दीगर हाइड्रेंट्स ने भी बाउजर तलब किए। रात 11:56 से मुसलसल पानी की फराहमी जारी रखी गई। 5 हाइड्रेंट्स की फआलियत और प्रेशर वाटर कॉरपोरेशन के दायर करदा इख्तियार में नहीं। कराची में सिंगर चौरंगी के करीब सड़क पार करती खातून को टैंकर ने कुचल दिया। खातून की 12 साल की बेटी जख्मी। कराची में रवां साल हैवी गाड़ियों की टक्कर से 75 शहरी जाँ बहक हो चुके। MQM के अरकान सिंध असेंबली का कहना है हादसात में शहरियों का जाँ बहक होना सिंध हुकूमत की नाअहली का सबूत है। शहरी बदतरीन ट्रैफिक, बद इंतजामी और डंपर और टैंकर माफिया की दहशत का शिकार है। सिंध हुकूमत शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। बिलावल साहब, मसला जाले मेयर का नहीं है, मसला जाली मेयर का है। पिछले 18 साल में कराची तबाह बर्बाद हो गया, लेकिन बिलावल साहब ने सिंध हुकूमत और मेयर की कारकर्दगी पर एतमाद का इज़हार किया। मसला जाला नहीं, जाली मेयर का है। 18 साल में शहर तबाह बर्बाद हो चुका।
अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर कहते हैं बिलावल भुट्टो वजीर आला सिंध और मेयर कराची की कारकर्दगी से खुश हैं। पीपल्स पार्टी 360 अरब रुपए हड़प कर गई। शहर में पानी नहीं, अंडरपास के नाम पर धोखा दिया जा रहा है। 5000 बसों की जरूरत है, 5 बसें चलाई गई। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का रद्दअमल, कहा जमात इस्लामी को वाकई अवाम की फिक्र है तो सबसे पहले झूठ बोलना बंद करें। आज के हालात नेमतुल्लाह खान के दौर से बेहतर है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने काम करके दिखाया है। सिंध हुकूमत का सिविल अस्पताल कराची को बेहतरीन और जदीद तरीन अस्पताल बनाने का फैसला। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सिविल अस्पताल के मास्टर प्लान को हतमी शक्ल देने के लिए इजलास। मुराद अली शाह ने कहा कराची में निज़ाम सेहत को मजीद बेहतर बनाने के लिए बड़ा तरक्याती मनसूबा शुरू कर रहे हैं। डॉक्टर्स और नर्सेज के लिए खुसूसी हॉस्टल्स और इंतजामी ब्लॉक्स तामीर किए जाएंगे।